मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। थोड़ी देर बाद मुझे उकताहट हो जाती है, पट्ठों में दर्द, सर में दर्द, नींद आना शुरू हो जाती है। तो हम कंसिस्टेंसी से कैसे पढ़ सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। और आपको पता है कि अगर आप रेगुलरली पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे कि हम पढ़ते हुए कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि हम कंसिस्टेंसी से पढ़ें। तो उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अपने जो टारगेट हैं, जो आप पढ़ने के लिए बैठना है, आपने आपके जो टारगेट है वो एक दिन पहले ही बना लें। मिसाल के तौर पर कल के जो टारगेट हैं आपके, वो आज आप उसे बना लें कि कल मैंने ये टारगेट है मेरा, ये मैंने चीज़ें करनी है, ये मैंने पढ़ना है। जिस भी सवाल की, चाहे वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, चाहे वह थ्योरी का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे आर्ट्स का, जो भी है उसकी टारगेट जो है वो लिस्ट एक बना लें, वो आज ही बना लें। इससे क्या होगा, क्या इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे कि कल जो सुबह से मैंने ये काम करना शुरू करना है। तो उससे आपका जहन जो है उसको एक पैगाम मिलता रहेगा सारा दिन कि कल मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है। तो आपके सबकॉन्शियस जो माइंड है उसमें ये चीज़ें बैठ जाएंगी, तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी जो आपकी है वो ज़्यादा हो जाएगी, पढ़ने में आपका दिल लगेगा। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब सुबह आप उठते हैं तो उस समय जो सबसे पहला घंटा होता है वो कभी भी ज़ाया ना करें, और पहले घंटे में आप अपना मुश्किल टारगेट जो है वो बनाएं। पहला घंटा, आज की साइंस जो कहती है, सुबह जब इंसान उठता है फ्रेश माइंड के साथ, वो जो काम भी करता है वो जल्दी हो जाता है और फिर वो उसे भूलता भी नहीं है। तो स्टूडेंट के पास जो है वो ये बेहतरीन घंटा होता है। उस घंटे में वो अपना वो टारगेट रखे जो उसे मुश्किल सब्जेक्ट लग रहा है, जो किताब, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक उसे मुश्किल लगता है, जो चैप्टर उसे मुश्किल लगता है, उसमें आप वो करें। और वो जब आपको याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, तो फिर आपको सारा दिन आपकी जो मोटिवेशन है वो भी आपकी बनी रहेगी और कंसिस्टेंसी भी जो बनी रहेगी। इससे आपका एक तो मुश्किल चीज़ क्लियर होती रहेगी, दूसरा आपको वो चीज़ भी याद होती रहेगी जो आपने करने नहीं करना चाह रहे थे, जिस पे आपका मुश्किल समझ के आप उसको छोड़ना चाह रहे थे, वो भी आपको याद हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि खुद को आप रिवॉर्ड दें और खुद को हौसले के साथ साथ आप खुद को टारगेट भी दें। रिवॉर्ड क्या है, कभी आपने अच्छा पढ़ लिया, सारा दिन आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ा और जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, तो खुद को करें शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। और ये खुद को कहें। जब आप खुद को हौसला देते हैं तो वो आप जिस तरह दूसरों को हौसला देते हैं ना, तो उनकी हौसला अफजाई होती है और वो फिर और ज़्यादा काम करते हैं। तो इस तरह आप खुद को जब हौसला देंगे ना, तो आप खुद भी और ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा एक अपने आप को टारगेट भी दिया करें। टारगेट क्या है, एक तो आपने पढ़ाई का टारगेट सेट कर लिया कि मैंने आज ये पढ़ना है, और एक आपने टारगेट ये करना है कि जब तक मैं ये चीज़ें ना कर लूँगा तब तक मैंने सोशल मीडिया को नहीं देखना, मैंने सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाना। क्योंकि पढ़ते हुए खुद ब खुद जब मोबाइल हाथ में आ जाता है तो फिर पता नहीं कब वो छूटती है जान उससे, सोशल मीडिया कब बंद होता है कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप कहें कि अब मैंने ये चैप्टर करना है, इस चैप्टर करने के बाद जब तक नहीं होगा तब तक, इसके बाद ही मैं जाके तो कहीं जाके इसको सोशल मीडिया को चलाऊंगा, या जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है पढ़ते हुए उसको आप टारगेट रख लें कि इसको मैंने तब करना है जब मैं ये चीज़ कर लूँगा। तो पॉइंट नंबर 4 जो है उसमें आपने क्या करना है, 50 मिनट आपने जब पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। अब कुछ बच्चे इसमें कहते हैं कि हम तो जो पढ़ते हैं ना, हम तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है इसका। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट की ब्रेक ले लें, या फिर आप ऐसा करें कि आप पढ़ रहे हैं 2 घंटे, 2 घंटे के बाद 20 मिनट की ब्रेक ले लें। और उसमें होगा क्या, उसका एक दफ़ा आपका माइंड फिर फ्रेश हो जाएगा। अब उस जो ब्रेक आपने लेनी है, चाहे 50 मिनट बाद 10 मिनट की लेनी है, चाहे 2 घंटों के बाद आपने 20 मिनट की लेनी है, इसमें जो भी आपकी ब्रेक लेनी है तो उसमें आपने हाई डोपामीन वाली चीज़ों से परहेज़ करना है। हाई डोपामीन वाली चीज़ें मसलन सोशल मीडिया है, आपका लैपटॉप है, या किसी से फ़ोन पे बात करना वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। और इस 20 मिनट में या 10 मिनट जो भी आपने ब्रेक ली है, इस ब्रेक में आप कुछ ऐसा करें कि आपका दिमाग इन 10 मिनटों में या 20 मिनटों में जो आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई की टेंशन ख़त्म कर दे। और उसके लिए सबसे बड़ी है एक्सरसाइज।
सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करें, थोड़ी उछल कूद कर लें, आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा जिस तरह सुबह उठते वक्त होता है। और उसके बाद फिर आप किताब पढ़ें, तो फिर अपना सब्जेक्ट पढ़ें, जो भी आपने टारगेट लिखा हुआ है उसको दोबारा पकड़ें और उसको शुरू हो जाएं। तो फिर आप नए सिरे से पढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपका टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट यह है कि नशा ना करें। अब नशा ना करें, नशे से क्या कहेंगे आप? मैट्रिक का स्टूडेंट और नशा कर रहे हैं, ये क्या बात? नशे से मुराद ये है मैट्रिक और इंटर या कोई भी आपकी क्लास है, कोई भी आपका टारगेट है, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें आप जब रात रात जाग के पढ़ते हैं ना तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं ज़रूरत होती रात रात पढ़ने के? क्योंकि इसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो हमने इससे पहली वीडियो में बताई हुई है, उसको जाके सुने तो आपको पता चलेगा। सारी रात आराम से सोएं, सुबह सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ें तो आप इम्तिहान में टॉप भी कर सकते हैं। किस तरह? वो पिछली वीडियो एक दो इसी मौजू पर है, उसको देखिएगा। अब नशे से मुराद ये है कि बाद बच्चे होते हैं कि वो रात को जब पढ़ रहे होते हैं ना तो घर वालों को कहते हैं तेज पत्ती वाली चाय हमें दे दो। अब तेज पत्ती वाली चाय क्या करनी है? इससे हमें नींद नहीं आएगी और हमने सारी रात पढ़ना है। ये तो हो सकता है नींद ना आए, सारी रात पढ़ रहे हैं, लेकिन अगले दिन पेपर में जाके बैठेंगे तो आपको नींद आएगी। और अगर पेपर नहीं है अगले दिन, आपका जो टारगेट है वो आपका कैसे अचीव होगा? अगले दिन आपको नींद आएगी। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी नींद भी पूरी करें। पढ़ाई पूरी करनी है ना, उससे ज़्यादा है नींद पूरी करना। पढ़ाई में तो नंबर आ जाएंगे, ज़िंदगी अगर ख़त्म होगी तो फिर क्या करेंगे? नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये नशा है। इस नशा करना है तो अपने गोल का नशा करें, अपना जो मकसद है ज़िंदगी का उसका नशा करें। और जब वो गोल आप अचीव कर लेंगे, जब वो मकसद पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो नशा है ना, कामयाबी का नशा, वो सारे नशे उसके सामने हीज हैं, सारे नशे उसके सामने ज़ीरो हैं, कोई औकात नहीं उनकी। असल नशा कामयाबी का नशा है, वो पूरा करें, वो नशा करें, कामयाबी हासिल करने का नशा करें। और नंबर 6 पे जो पॉइंट है वो खुद को जो है ना, आप खुद के साथ होनेस्ट रहें, खुद के साथ आप बेस्ट फ्रेंड बन के रहें। जब भी कभी आप पढ़ लें, बहुत अच्छा आपका टारगेट आज का आपने अचीव कर लिया तो अपने आप को हौसला दें, थपकी दें। और उसके बाद जो दूसरी गलतियां हैं ना आपकी, यकीनन ये जो आप टारगेट बनाएंगे उस पर 100% आप पूरे नहीं उतर सकेंगे। पूरा साल, 2 महीने, 3 महीने, जब भी आपका इम्तिहान है, जितना मिनट भी आपके, सॉरी, जितने दिन भी आपके रह गए हैं, वो सारे दिन आप इस पर लगा दें। फिर भी आप अपने आप से ये तहैया भी कर लें तो फिर भी कभी ना कभी कोई चीज़ रह जाती है। घर में बर्थडे थी जी, घर में आज मेहमान आ गए थे, ये गलतियां आपकी हैं, दूसरों पर इन्हें मत डालें। बर्थडे तो अगले साल भी आ जाएगी, मेहमान तो रोज़ ही आ जाते हैं। तो इसको आप मेहमानों के पास बैठें, उन्हें हेलो हाय करें, उसके बाद अपना अपना काम करें, अपनी गलतियां उन पर ना डालें, अपने मकसद पर फोकस करें। जब भी ऐसा कोई काम है ना, सोचें हमने ये काम शुरू क्यों किया था। जब शुरू करने का वक्त आपको याद आ जाए ना, उस वक्त आपने सोचा क्या था, मकसद क्या था, तो फिर ये सारी गलतियां उन पर नहीं डालेंगे। फिर आप अपना मकसद, उनके पास बैठने का भी टाइम निकालेंगे और पढ़ने का भी टाइम निकालेंगे। तो इस तरह ये फोकस करें उस पर। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। वो ये है कि हर बच्चा कहता है कि मैं अगर इस उम्र में इंजॉय नहीं करूंगा तो कब करूंगा? मैं पढ़ने बैठा हूँ, फलां मेरी क्लास का बच्चा है, वो बहुत ही इंजॉय करता है। हो सकता है उसके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, उसे जॉब की ज़रूरत ही ना हो, उसे सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ना ही हो, उसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपके माँ बाप के पास हो सकता है पैसा ना हो, तो आप अगर आज 2-4 साल इंजॉय भूल जाएंगे ना तो सारी ज़िंदगी आगे जो है ना वो होगी ही इंजॉय वाली। लेकिन अगर आज आपने इंजॉय कर लिया तो सारी ज़िंदगी में टोकरी उठाना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी और वो मजदूरी होगी। आज 2-4 साल भूल जाओ इंजॉय को और फिर पूरी ज़िंदगी इंजॉय करो, वरना इन्हीं 4 सालों को सारी ज़िंदगी रोते रहोगे और याद करते रहोगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर तो कुछ करना चाहते हो, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, तो इस इंजॉय को भूल जाओ, इसको नज़रअंदाज कर दो। ये 2-4 साल की बात है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी एक रोशन होने वाली है, जो एक कामयाबी है वो आपका रास्ता देख रही है।